जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम चर्चा करेंगे कुंडली की 9वीं राशि यानी धनु राशि की। यह 9वें नंबर की राशि है। यह धर्म और उच्च ज्ञान की राशि कही जाती है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ सब कुछ ज़रूरी होता है, उसी प्रकार धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और यह राशि धर्म को और उच्च ज्ञान को ही रिप्रेजेंट करती है। आकाश मंडल में यह धनुष के आकृति में दिखाई देती है और इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है मनुष्य और पशु दोनों का सम्मिलित रूप। आप देखेंगे इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वह एक व्यक्ति अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए किसी लक्ष्य को केंद्रित कर रहा है, देख रहा है। और कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो एक घोड़े की आकृति का है। हॉर्स और मैन पावर इसमें दोनों एक साथ होती है। तो आगे बात करते हैं। इस राशि के प्रतीक चिन्ह से ही आप समझ सकते हैं इसे कि एक व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य की ओर देख रहा है, केंद्रित है। उसे पाने के लिए वह प्रयासरत है। जैसे अर्जुन की कथा आपने सुनी थी कि आँख को देखकर उन्होंने बाण से उस चिड़िया की आँख का या मछली की आँख का भेदन किया था। तो यह एक लक्ष्य की राशि है, एम की राशि है। अब इस प्रतीक चिन्ह से हम जो समझते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। धनु राशि के व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव होगा वो लक्ष्य को पाने का होगा। वह अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होगा। एमलेस रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अगर इनके जीवन में कोई भी एम ना हो तो यह अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं। यह हर वक्त निरंतर किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस राशि के तत्व की। यह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। पवित्र अग्नि है, यज्ञ की अग्नि है, जिससे देवता भी पुष्ट होते हैं। और उस अग्नि में आपने देखा होगा हवन करने से वायुमंडल भी शुद्ध होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में विद्यमान होती है। वायुमंडल में पॉजिटिव वाइब्स पहुंचती है। तो यह अग्नि एक पवित्र अग्नि है जो रोशनी भी देती है और जीवन में निरंतर पवित्रता भी बनाए रखती है। एक शांत अग्नि है। आप इसे बहुत ज़्यादा उग्र अग्नि मेष राशि के जैसा मत समझिए। अब हम बात करते हैं इस राशि के स्वभाव की। यह द्विस्वाभाविक राशि है। मूवेबल भी है और फिक्स्ड भी है। गतिमान भी होती है, चलायमान भी होती है। तो इस राशि और लग्न के व्यक्ति में जो स्वभाव देखा जाता है वो डुअल नेचर होता है। कभी भी यह कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी काम कभी भी बंद कर सकते हैं। डूबेबल साइन के बाद इस राशि में जो एक सबसे महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है वो गुरुत्व का गुण है, मेंटर का गुण है। गाइड आप अच्छे बन सकते हैं। तो यह चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं क्योंकि यह ज्ञान की राशि है और गुरु विवेक के प्रतीक हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विवेकवान होते हैं, सोच समझ के कोई कार्य करते हैं। धनु राशि के व्यक्तियों में गलत और सही को देखने का एक अपना नज़रिया होता है। अगर इनकी नज़र में जो चीज़ सही है वो उसे सही मानते हैं, जो गलत है उसे गलत मानते हैं। बीच में ये भी नहीं रहते और इन्हें हमेशा अपने ज्ञान पे भरोसा होता है। अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अब धर्म का मतलब आप कर्तव्य भी ले सकते हैं, धार्मिक रूप से भी ले सकते हैं। आप जैसा उन्हें उचित लगता है ऐसे व्यक्ति ये चीज़ें
करते हैं। कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से बताते हैं। इनकी सलाह अगर मानी जाए तो हम जीवन में बहुत अच्छा ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं, पर हो सकता है कई बार इन्हें अपने ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है। तो अहंकार से बच के रहें तो यह राशि बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर केंद्रित होती है। जो प्रतीक चिन्ह में नीचे शरीर घोड़े का है, देखिए आप हॉर्स पावर भी होती है। निरंतर दौड़ते रहते हैं, निरंतर अपने कार्य में अग्रसर रहते हैं। मनुष्य का दिमाग, घोड़े की एनर्जी और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल केंद्रित, ये होती है धनु राशि की विशेषताएं। नॉलेज, विज़डम बहुत भरपूर होता है। विज़डम जैसे भाग्य, बिना भाग्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे ही कुंडली में 9वां घर भाग्य को रिप्रेजेंट करता है और यह राशि भी भाग्य को रिप्रेजेंट करती है। तो बिना भाग्य के आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। भाग्य और कर्म का जब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है तो हमें जीवन में तरक्की मिलती है, सक्सेसफुल मिलती है, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। तो ये हो गई धनु राशि की चर्चा। एक और विशेषता इनकी ये होती है कि यह अपने आप को बहुत ही एक आइसोलेशन ज़ोन में भी रखते हैं अपने, क्योंकि इनके पास ज्ञान बहुत होता है और आसानी से ऐसे व्यक्तियों का तालमेल कई बार देखा गया है कि सोसाइटी के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ नहीं बन पाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपना तालमेल बहुत अच्छे से बनाएं। तो यह राशि आपको वो दे सकती है जो अन्य राशियां भी नहीं दे सकती। एनर्जी, ज्ञान, नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंसी, इन सब का कॉम्बिनेशन रूप इस राशि में एक साथ देखा जाता है। इसके पहले की जो राशियां हैं उन सभी में ह्यूमन एलिमेंट नहीं थे। कोई जैसे मेष राशि है उसमें भेड़, जैसे वृश्चिक राशि है उसमें बिच्छू, सिंह राशि है तो उसमें शेर। पर ये राशि ऐसी है जिसमें एक मानव का एक सम्मिलित रूप भी देखा जाता है। तो ये हो गई चर्चा धनु राशि की। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री